नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करते इस खास खबर से। अलीगढ़ अचल ताल स्थित श्री गिलहराज जी हनुमान मंदिर परिसर में महिलाओं, छात्राओं, बहनों की आत्म सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा कवच ग्रीष्मकालीन शिविर का शुभारंभ किया गया। अलीगढ़ स्थित श्री गिलहराज जी हनुमान मंदिर परिसर में महिलाओं, छात्राओं और बहनों के लिए आत्मरक्षा कवच ग्रीष्मकालीन शिविर का शुभारंभ महाबली श्री हनुमान जी के आवाहन के साथ किया गया। शिविर का उद्घाटन महंत योगी कौशल नाथ जी महाराज की उपस्थिति में गणेश पूजन और हनुमान चालीसा पाठ से हुआ। इस मौके पर 100 छात्राओं, बहनों और बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री रतन जी, कृष्ण गुप्ता, रविकार आर्य, अटल कुमार वाशने और अन्य ने शस्त्र पूजन किया। महंत जी ने कहा कि मातृशक्ति को शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए और श्री रतन जी ने शारीरिक मजबूती को भी महत्वपूर्ण बताया। राधे राधे वुमेन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित 15 दिवसीय निशुल्क प्रशिक्षण शिविर में तलवार चलाना, ताइक्वांडो, डांस और निशानेबाजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद सभी लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिए जाएंगे। किस तरीके का अपना जो प्रशिक्षण अपने बच्चों को दिया जा रहा है? आज गिलहराज जी हनुमान मंदिर में आत्म सुरक्षा कवच नाम से एक प्रशिक्षण शिविर का आरंभ हुआ है। अब इसमें बच्चियों को तलवारबाजी करना, दंड चलाना, ताइक्वांडो, निशानेबाजी इत्यादि की यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा 15 दिन का। उसके उपरांत उन्हें सम्मानित किया जाएगा और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे, जो हमारी बच्चे हैं, आत्म सुरक्षा के प्रति जागरूक हों और आज के दौर को देखते हुए खुद ही आत्मरक्षित हों, जिससे कि उन्हें किसी अन्य की आवश्यकता ना हो सके, विपरीत परिस्थिति में अपने आप की रक्षा कर सकें। ये कितने वर्षों से कराते आ रहे हैं? ये काफ़ी वर्षों से कराते आ रहे हैं और लगभग इस तरह का बड़ा है जो हम 3 वर्षों से करा रहे हैं। इसमें कुछ कैटेगरी भी रखी गई है बच्चों के लिए? हाँ, जो 12 वर्ष से अधिक हैं उन्हीं बच्चों को तलवारबाजी एवं दंड का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनसे छोटे बच्चों को निशानेबाजी और ताइक्वांडो इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भावना कुमारी है। आज किस तरीके का कार्यक्रम किया गया? आज यहाँ पे ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये कलाबाजी है, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। डंडेबाजी है, तलवारबाजी है और डांस है। ये जो प्रशिक्षण है ये फ्री कराया जा रहा है। ये राधे राधे वुमेन क्राफ्ट से कराया जा रहा है और यहाँ पे कोई भी आगे पार्टिसिपेट कर सकता है। सबको एक लेवल से अच्छे से प्रोग्राम सिखाया जाएगा। कितने दिनों के लिए प्रशिक्षण कराया जा रहा है? 15 दिनों के लिए कराया जा रहा है और इसमें टाइमिंग सबकी अलग अलग रहेगी और आप डिटेल ले सकते हैं कॉन्टेक्ट करके। प्रशिक्षण में क्या क्या सिखाया जाएगा? देखो, डांस सिखाया जाएगा, डंडेबाजी, तलवारबाजी, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी और पेंटिंग। उम्र के हिसाब से इसमें कौन कौन सी उम्र इसमें सारी वैलिड है। वैसे तो 15, 20, 10 से स्टार्टिंग है इसकी। नहीं, ये फ्री है, सभी लोगों के लिए फ्री है और सभी आए यहाँ पे और फ्री में ही है, सबको सिखाया जाएगा। उम्र का कुछ अपना रखा है? उम्र का यही है 15 से 20 साल, 10 साल के बच्चे आ सकते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ अलीगढ़ के बैनर तले संगठन के जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में ज्वलंत समस्याओं को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन होटल महाजन कॉम्प्लेक्स में किया गया। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने ज्वलंत समस्याओं को लेकर होटल महाजन कॉम्प्लेक्स में प्रेस वार्ता आयोजित की। जिलाध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने बताया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और वित्त कार्यालय में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और 5 करोड़ के जीपीएफ घोटाले की जांच लंबित है। 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को जीपीएफ की धनराशि और पेंशन नहीं मिली है, जिससे उनका जीवन आर्थिक संकट में है। विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को उनका अवशेष मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की जा रही है, जबकि उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी की जा रही है। बीआरसी सौंदर्यीकरण के लिए आई धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है और कार्यालय में भ्रष्टाचार जारी है। संगठन ने 17 मई को कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च का ऐलान किया है और यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जुलाई में प्रदेश भर के शिक्षक धरना प्रदर्शन करेंगे और बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर भूख हड़ताल करेंगे। प्रेस वार्ता में प्रशांत शर्मा, इंद्रजीत सिंह, विश्वनाथ, महेश चंद्र राजपूत, रविंद्र पाल सिंह कश्यप समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे। आज की प्रेस वार्ता हम लोगों ने जो रखी है, शिक्षकों पर हो रहे अत्याचार, तानाशाही और भ्रष्टाचार, शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आज हम लोगों का यहाँ पर जो है एक प्रेस वार्ता है। हम इसमें ये मानकर चल रहे हैं कि अगर हमारी शासन और प्रशासन नहीं सुनता है तो हम 17 तारीख को एक
पद यात्रा घंटाघर से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक निकालेंगे। उसके बाद भी अगर शासन और प्रशासन नहीं अगर चेतता है, तमाम घोटाले हो रहे हैं। अभी केरल किट बांटी गई दिव्यांगों के द्वारा, दिव्यांगों के लिए, उसमें जो है भ्रष्टाचार। केरल की किट अलीगढ़ में बंटने का, यूपी में बंटने का क्या मतलब है, उस पर भी जांच बैठा दी गई। अभी एक डीसी जो पकड़े गए हैं 1.5 लाख रुपए, जिसमें शिक्षकों ने आरोप लगाया है, शिक्षक ने 1.5 लाख रुपये, उस पर भी कार्रवाई अभी तक नहीं करने का काम किया। तमाम ऐसे भ्रष्टाचार है। हमें GPF लोन के नाम पर हमसे जो है पैसे लिए जाते हैं, हमारे शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है। किन लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार को अंजाम दिया रहा है? ये हमारे जिला भ्रष्टाचार अधिकारी इसके पूरे प्रभारी हैं, वही इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। अपने अधीनस्थों द्वारा इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। अगर इस तरीके का मामला सामने नहीं, मतलब खुलासा नहीं हो पाया, आपकी मांग पूरी नहीं हो पाई, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो हम 17 तारीख को हम घंटाघर से लेकर और जिलाधिकारी कार्यालय तक माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए पैदल मार्च करेंगे। जुलाई में प्रदेश का लाखों लाख शिक्षक अलीगढ़ में धरना देने का काम करेगा, और उसके बाद भी अगर शासन और प्रशासन नहीं जागरूक होता है तो हम वेश्या मंत्री के आवास पर आमरण अनशन करेंगे। जब तक हमारी मौत नहीं हो जाती हम वहाँ से नहीं हटेंगे। शिक्षा मंत्री जिला क्षेत्र है, ये क्या कहेंगे, इस तरह के घोटाले हो रहे हैं? यही तो बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे संदीप भैया इतने सीधे और इतने अच्छे हैं और इतने हम लोगों के आइडियल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने भ्रष्ट अधिकारी को अलीगढ़ में लाना पता नहीं क्यों, हमारी ये समझ में नहीं आता। जो अधिकारी कोर्ट की आदेश पर बहाल हुआ हो, जो निलंबित चल रहा हो, जिसमें तमाम भ्रष्टाचार के दर्जनों आरोप हों, और ऐसे अधिकारी को अगर अलीगढ़ में जो अगर वो लेकर आए हैं तो ये बड़े दुर्भाग्य और बड़ी खेद का विषय है साथियों। उसको वो ये कहता है कि माननीय मंत्री जी मुझे संरक्षण देते हैं और मैं उन्हीं के संरक्षण में काम करता हूं, तो मैं ये उनको बता दूं BSA साहब, हमारे वेश्या मंत्री ऐसे नहीं हैं कि आप जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दें। वो सही का साथ देने वाले हैं, और मैं निश्चित ही आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि वो हमारा भी साथ देंगे और निश्चित ही इस BSA को और BSA कार्यालय से भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। गर्मी के तीखे तेवर और चिलचिलाती धूप में लगातार सड़क पर मुस्तैद रहने वाले हमारे यातायात पुलिसकर्मी अब राहत की सांस ले पाएंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक सराहनीय पहल के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन द्वारा यातायात पुलिस बल को अत्याधुनिक AC हेलमेट वितरित किए गए हैं। अलीगढ़ में यातायात पुलिस के कर्मियों को गर्मी से राहत देने के लिए SSP संजीव सुमन ने एक सराहनीय पहल की है। उन्होंने पुलिस कर्मियों को अत्याधुनिक AC हेलमेट वितरित किए हैं, जो विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं ताकि गर्मी और धूप में उनकी कार्य क्षमता बढ़ सके। इन हेलमेट्स में एक छोटा मिनी फैन लगा है जो बैटरी से चलता है और सिर को ठंडक प्रदान करता है। साथ ही हेलमेट में एक प्लास्टिक शील्ड युक्त चश्मा भी है जो आंखों को सुरक्षा देता है। यह हेलमेट गर्मी में पुलिसकर्मियों की थकावट और स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने में मदद करेगा, जैसे कि चक्कर आना और डिहाइड्रेशन। शुरुआत में 50 हेलमेट वितरित किए गए हैं और जल्द ही बाकी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को भी ये सुविधा दी जाएगी। SSP ने कहा कि इस कदम से पुलिसकर्मियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और वे बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी निभा सकेंगे। देखिए, बढ़ती हुई गर्मी के साथ और बढ़ते हुए आधुनिकीकरण के साथ यूपी पुलिस भी आधुनिक होने की कोशिश कर रही है, अपना प्रयास है। इसी प्रयास में आज जनपद अलीगढ़ में जो वातानुकूलित एयर कंडीशनड हेलमेट्स बांटे जा रहे हैं हमारे पुलिसकर्मी को। इनिशियल फेज में हम लोग 50, एक ट्रायल रन है बेसिकली, हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या ये इफ़ेक्टिव है या नहीं है। वैसे अन्य जनपदों में ये कानपुर में, आगरा में और भी जगहों पे ये पहले लॉन्च किया जा चुका है और वहाँ से इसका फीडबैक अच्छा है। तो हम लोग अपने अलीगढ़ में भी ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बढ़ती हुई धूप से, जहाँ पे हमारे ट्रैफिक पुलिसमैन 40-45 डिग्री सेल्सियस जो कि नॉर्मल वातावरण का है, प्लस जो रोड का टेम्परेचर है उससे बढ़ के ये कई बार फीलिंग 50 से प्लस का देता है, वहाँ पे खड़े होकर के दिन में धूप में अपनी ड्यूटी करना एक बहुत ही टफ कार्य है। इस टफ कार्य के लिए हम अपनी तरफ से क्या प्रयास कर सकते हैं कि उनमें थोड़ी सी उनके कार्य में हम थोड़ी सी उनकी हेल्प कर पाए। तो उसके प्रयास के तहत डायरेक्टरेट ने, यूपी ट्रैफिक डायरेक्टरेट ने ये हेलमेट्स भिजवाई हैं और इसका हम लोग ट्रायल रन करेंगे अगले कुछ दिनों में। उसके बाद जो फीडबैक है वो हम आप लोगों को देंगे। सर
कैंडिडेट लगाएंगे जी, सभी तरह पे या तो फिर इसका मल्टीपर्पज़ है इसका यूज़, जहाँ पे धूप तो है ही, बारिश में भी ये बचाएगा और ये वाटरप्रूफ भी है। और बाकी जो चीज़ें इसकी जो भी इसकी अच्छाइयाँ और इसकी जो भी कमियां हैं वो सब चीज़ें हम लोग जब यूज़ करने लग जाएंगे एक बार जनपद में तभी पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह। आपको ये हेलमेट मिला है और इस समय धूप पड़ रही है, धूप अपने पीक टाइम पर है, तो इससे क्या रिलीफ मिलेगा आपको? इससे थोड़ा ठंडक मिलेगी सिर में, अब कैसा लग रहा है? जिससे गर्मी ना अब कैसा लग रहा है? अब थोड़ा ठंडा लग रहा है। तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक? हाँ, इलेक्ट्रिक मशीन है, बैटरी है पीछे लगी हुई है। तो ये जो सरकार ने ये योजना चलाई है आपके लिए, ये सही चलाई है क्या? हाँ, हालांकि सही है इस समय। हम आगे का पता चलेगा कैसा महसूस होता है। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें ऑपरेशन जागृति अभियान के तहत राजकीय स्कूल में पुलिस ने छात्राओं को जागरूक किया। अलीगढ़ जनपद के जट्टारी में बालिकाओं एवं छात्राओं को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन जागृति 4.0 अभियान के क्रम में आज रेवती गोयल राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में पुलिस इंस्पेक्टर क्राइम जोगेंद्र सिंह, महिला सब इंस्पेक्टर निशा उज्जवल एवं अन्य पुलिसकर्मियों ने आज बालिकाओं, छात्राओं और महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों से उपस्थित छात्राओं व महिलाओं को जागरूक किया गया। इस दौरान ऑपरेशन जागृति अभियान को सफल बनाने हेतु विद्यालय में छात्राओं, बालिकाओं एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर नारी सुरक्षा सम्मान स्वावलंबन हेतु सुरक्षा जागरूकता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे विभिन्न हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्प डेस्क, एंटी रोमियो स्क्वाड, बाल श्रम उन्मूलन, यूपी 112 आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी देकर छात्राओं को जागरूक किया गया। छात्राओं को सचेत किया गया, यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से परेशान करता है तो आप लोग तुरंत हेल्पलाइन पर कॉल कर बता सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर अर्चनेश शर्मा तथा संचालन डॉक्टर नुजहत परवीन ने किया। इस दौरान ऑपरेशन जागृति अभियान में प्रिया सिंह, शौर्य प्रकाश गौड़, वरिष्ठ सहायक सहित अभिभावक, छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इसलिए सोच समझ के कोई भी काम करना हो सोच समझ करिए। देखा है आजकल परिवार कितने विघटन हो रहे हैं, कितनी बेटियां आजकल अपने मायके में आ जाती हैं, माँ बाप पक्ष करने लगते हैं इस संबंध में, करते नहीं करते। यही माँ बाप थोड़ा सोच समझ के थोड़ा समाधान करें से बैठकर, आगे घर नहीं बिगड़ेगा। तो मैं एक एक करके थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। आप लोगों ने पहले बहुत कुछ सुन लिया होगा, बोर हो गए होंगे बैठे बैठे। हमारा घरेलू इंसान वो तो आप सबको पता ही होगा, घर के अंदर लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको परेशान किया जाता है ना, मारपीट वो घरेलू हिंसा कैसी भी हो सकती है। मानसिक रूप से भी परेशान कर सकते हैं, जैसे किसी को ताने दे अलग अलग तरह के, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम सुंदर नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुमसे अच्छी तो वो है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। मारपीट की जा सकती है, शारीरिक रूप से परेशान किया जा सकता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाली सोफिया कुरैशी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा मंत्री को घेरा और प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। देखिए खास रिपोर्ट। अलीगढ़ में कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कर्नल सोफिया कुरैशी, जो देश की पहली मुस्लिम महिला कर्नल है, के खिलाफ भाजपा मंत्री ने सार्वजनिक मंच पर उन्हें आतंकवादी करार दिया था। इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस प्रदेश सचिव राजा भैया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें विजय शाह के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की मांग की गई। राजा भैया ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी का देश की सेना में योगदान अत्यंत सराहनीय है और ऐसे में उनके खिलाफ की गई टिप्पणी न केवल अपमानजनक है बल्कि सेना का मनोबल भी गिराती है। कांग्रेस ने इस टिप्पणी के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी है और चेतावनी दी है कि यदि भाजपा नेत्री पर कार्यवाही नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे। ज्ञापन में प्रधानमंत्री से यह भी आग्रह किया गया है कि इस प्रकार की बयानबाजी से समाज में विभाजन होता है और देश की अखंडता को खतरा होता है। साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि भविष्य में किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने से रोका जाए। अलीगढ़ प्रशासन भी इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सक्रिय है और पुलिस प्रशासन मामले की जांच शुरू करने पर विचार कर रहा है।
इस बयान की निंदा करते हुए नागरिकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कहा है, ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति को जनप्रतिनिधि बनने का हक नहीं है। किस सिलसिले में आपने ज्ञापन दिया? देखिए, देश की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान दिया और कहा कि ये कर्नल जो है आतंकवादी है। इस तरीके के बयान सत्ताधारी पार्टी के मंत्री द्वारा दिए गए और पूरी भारतीय जनता पार्टी बैठ करके देखती रही, लेकिन किसी भी पार्टी के अधिकारी ने, गृह मंत्री जी ने या माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई भी एक्शन लेने की बात नहीं की। हमने ज्ञापन दिया है, उस पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाए और थाना सिविल लाइन में ज्ञापन के माध्यम से एक तहरीर दिए कि उसको मुकदमा दर्ज कर रासुका लगाई जाए। इस तरीके के लोग देश की अखंडता के लिए खतरा है, इनको शीघ्र ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। अब मंत्री की तरफ से माफ़ी मांग ली गई है, उसको क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये रवैया रहा है कि उनके सावरकर से लेकर गोलवालकर और उनके जितने भी चेले हैं सबके सब बात कह देते हैं, बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन माफ़ी मांगने का कोई प्रावधान नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। क्या मानसिकता लगती है इसके पीछे ऐसे बयान देने की? देखिए, पूरे के पूरे देश विरोधी मानसिकता है, देश को तोड़ने की साजिश, देश को तोड़ने का षड्यंत्र है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये लोग रुक पाएंगे। अगर माफ़ीनामे के आधार पर अगर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो इनके हौसले बुलंद होंगे। सरकार में बैठे ऐसे लोग अगर ऐसी बात करेंगे तो आम नागरिक का क्या होगा? इसके नाम आपने ज्ञापन दिया? एक माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया है, थाना सिविल लाइन में तहरीर दी गई है मुकदमा दर्ज कराने। सर आपका? मेरा नाम आमिर चौधरी है। तो किस सिलसिले में यहाँ पर ज्ञापन दिया गया? देखिए, महाराष्ट्र में जो है भाजपा के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने अभी सेना का जो है उच्च पराक्रम दिखा करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उनके लिए एक विवादित टिप्पणी की गई और बहुत ही घटिया किस्म का बयान दिया गया, जिसमें उनको आतंकवादी की बहन बोला गया। उसके सिलसिले में हमने यहाँ पर आज ज्ञापन दिया है और उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर जेल में डालने के लिए हमने ज्ञापन दिया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया और फंसाकर फरार हो गया। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में एक मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर फरार होने का मामला सामने आया है। युवक ने अपना नाम बदलकर शुभम बताया और किराए पर एक घर में रहकर युवती को घर से लेकर फरार हो गया। घटना को लेकर हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए एसपी सिटी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। संगठन ने युवती को सकुशल बरामद करने और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। युवती का गांव थाना गबाना के भरतरी से बताया जा रहा है और इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन से जल्द कार्यवाही की अपील की गई है। थाना गवाना पर एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें यह बात सामने आई थी कि एक परिवार ने बताया कि उनकी लड़की को एक लड़का बहला फुसला कर ले गया है। इस संबंध में थाना गवाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें जो लोग यहाँ पर आज आए थे लड़की की सकुशल बरामदगी के लिए और जो लड़का जिम्मेदार है उसको क्या कहते हैं गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आए थे, उनको आश्वस्त करके और मुकदमे में कार्रवाई का आश्वासन देते हुए यहाँ से भेजा गया है। अभी जो बात सामने आ रही है इसमें क्या कहते हैं वो लड़के के जांच के बाद ही पता चलाएगा कि कौन वो है, उसकी डिटेल्स पता चलेंगी। लड़के की सकुशल जब गिरफ्तारी हो जाएगी तभी उसकी डिटेल पता चलेगी। अभी जब डिटेल पता चल जाएगी तभी उसमें जब गिरफ्तारी हो जाएगी तब जो है पता चलेंगी डिटेल। सर वो नाम बदल के रह रहा था सर पहले से। जी, इसमें जो है ये सब बातें सामने आ रही हैं, इनको भी देखा जा रहा है और जैसा कि जांच में सामने आएगा ये सभी बातों को संज्ञान में लिया जाएगा और उसके बाद फिर जो है जो भी उसमें उचित धारा होगी वो भी बढ़ाई जाएगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।